जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 1262 का यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का जैसे ही रिजल्ट आया है उसके 2-3 घंटे के अंदर बिल्कुल एकदम मैसेजेस का बाढ़ आ गया और बहुत सारे लोग पैनिक कर गए हैं, जो खास तौर पे ये 55-12 का जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है जूनियर असिस्टेंट का। तो अब देखिए एक एक लोगों को रिप्लाई देना और चीज़ें समझाना बताना बहुत टफ हो रहा था। और इस टॉपिक पर अभी वीडियो बनाना थोड़ा जल्दबाजी लग रहा था, क्योंकि एक बार टाइपिंग की कट ऑफ आ जाती तो फाइनल कट ऑफ के बारे में कुछ भी बोल पाना, देखिए एग्जैक्ट तो अब कुछ भी बोल पाना बहुत टफ होता है, बट उस समय बोल पाना थोड़ा इजी होता। बट फिर भी अभी ज़रूरी पड़ गया तो थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसकी जो उम्मीद की गई थी फाइनल कट ऑफ की, मैंने भी ग्रुप में बताया था लोगों को, तो 61 या 61.5 तक मेरा प्रिडिक्शन था कि इसके आसपास तक कट ऑफ रहेगा। उसका रीज़न क्या था कि बहुत सारे लोग थे जिनके 60+ मार्क्स थे और 4800 कुछ बच्चे थे, 4400, हाँ 4500 के करीब बच्चे थे जिनके 48.25 के ऊपर था। तो इतना उम्मीद था कि 13 से 14 नंबर बढ़ सकता है। तो भी 13 नंबर 13.5 नंबर तक उम्मीद था कि 48.25 जब बुलाया गया था टाइपिंग के लिए कट ऑफ था, तो 13 नंबर भी आप बढ़ाएंगे तो इसमें कितना बढ़ जाएगा 61.25, तो 13-14 नंबर का उम्मीद था। तो गया है 2 नंबर ज़्यादा। 60 के ऊपर एक एक नंबर मायने रखता है, तो 63.5 पर ये यूआर की कट ऑफ एंड हुई और उसके अकॉर्डिंग बाकी आप लोग देख रहे हैं बाकी कैटेगरीज में भी कहाँ तक कट ऑफ गया, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इस तरीके से बाकी में भी कम गया है। जहाँ तक बात है 55-12 की, अब देखिए पहली बात, फाइनल कट ऑफ किसी भी हालत में, मतलब सही तरीके से जैसे उम्मीद की जा रही है, फाइनल कट ऑफ यूआर की अगर बात करें तो 55-56 नंबर कम नहीं है। 55-56 के अराउंड मानिए आप, मैक्सिमम 56, साढ़े मतलब 56.5, 56.5 ये भी बहुत है। 55+ जो है वो नहीं रुकेंगे किसी भी कैटेगरी में। 56 पॉइंट समथिंग भी अगर आप जोड़ लेते हैं, 56-55, तो वो अच्छा स्कोर है। ये पहले दिन से मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि 55 +-1, 54 से 56 एक रेंज है। मान लीजिए 55 से 56.5 तक ले लीजिए, इसी के इर्द गिर्द आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके कई सारे रीज़न हैं। 1262 का 4 गुना करिए, सिंपल सी बात है, 4 से 4.5 गुना सीट है इसमें। 1262 में कट ऑफ देखिएगा 2021 पेड से बहुत अच्छा कट ऑफ गया था। एक ठीक ठाक जो मिनिमम रैंक बीच था, जिन कैंडिडेट्स का परसेंटाइल था वो 65 या 64 अराउंड समथिंग कुछ था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। किसी को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बट 60+ था जितने भी लोग बैठे थे। इसमें आप देख ही रहे हैं 55-12 में 15 तक था। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि जो अच्छा स्कोर जिन्होंने किया था पेड 2022 में वही लोग 55-12 का एग्ज़ाम दिए, मतलब अच्छा स्कोर किए। तो भी 4 गुना सीट है, 4-4.5 गुना सीट है 55-12 में। अब इसमें पाँच पाँच ऑप्शन भी तो है, ये भी तो देखिए। ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हैं कि उसमें 4 ऑप्शन था। पेपर 1262 का भी अच्छा आया था, ऐसा नहीं है कि वो बहुत मीडियम या नॉर्मल पेपर था। वो भी मॉडरेट लेवल का पेपर था, ये भी मॉडरेट टू टफ पेपर है। वो तो कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं यूपी में, तैयारी करते हैं पढ़ते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मार्क्स अच्छे हैं लोगों के। और इसमें भी आप लोगों को एक बात बता देते हैं, कोई एग्ज़ाम देखिए 1.5-2 साल में ठीक से हुआ नहीं है। तो बहुत सारे आरओ, पीसीएस, एसएससी में भी बहुत सारे जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, रेलवे भी जो दे रहे हैं, वो सब 12 उसमें 55-12 में बैठे हैं। बहुत सारे लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, 2.5 लाख के करीब, 2,40,000 समथिंग बच्चे जो थे। तो इसमें बहुत सारे मिक्स्ड कैंडिडेट्स हैं। अब ये देखिए टाइपिंग कब लेंगे। अभी 1262 में भी सेम वही कहानी हुई। 67 से 73 मार्क्स के करीब 100 से ऊपर मैसेज था मेरे पास बहुत सारे लोगों के, जिन्होंने पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम दिया था उसके पहले 2021 में, या पीसीएस दिए थे। बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स थे, इवन जो बीपीएससी भी दिए थे या दे रहे हैं, उनके 67, 65, 69, 71, 73, 74 ऐसे मार्क्स थे 1262 वाले एग्ज़ाम में। लेकिन डीवी वगैरह, लेकिन ये टाइपिंग नहीं कर पाए वो, क्योंकि हिंदी टाइपिंग इतनी इजी नहीं है, टाइम देना पड़ता है, और पीसीएस आ जा रहा है, मेंस आ जा रहा है, तो वो लोग नहीं दे पाए। अदरवाइज अगर वो सारे कैंडिडेट्स भी टाइपिंग करके बैठे होते तो ये कट ऑफ 65-66 के आसपास होता, 67 भी चला जाता, 67 नहीं लेकिन हाँ 65-66, 2-3 नंबर ऊपर होता। इस बार भी यही होगा। इस बार भी क्या होगा, अभी बीपीएससी में लोग लग गए, आरओ वाले मेंस में लग गए, आरओ वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं, एलटी ग्रेड में भी बहुत जान पहचान के लोग हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं, 70-72 तक स्कोर किया उन लोगों ने, 65 तक किया स्कोर 55-12 में। तो वो भी अब चले जाएंगे। तो भी चीज़ समझिए, वीपीओ के बहुत सारे कैंडिडेट बैठे हुए थे 1262 के ही, तो बहुत सारे आप लोगों में से कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं वो भी बैठे हुए हैं इसमें। अभी 1262 में करीब जितने भी बहुत सारे लोगों का ट्रिपल डिजिट में मैसेज आ चुका है, जो लोग सेलेक्टेड हैं उनके भी आ चुके हैं। बहुत सारे लोग 70-80 के ऊपर लोग मैसेज कर चुके हैं जिनका अच्छा रैंक आया है, जो सेलेक्टेड है ऑलरेडी, 50+ से 60-70+ है।
वो सारे लोग इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। 66, 67, 68, 64, 65 ऐसे मार्क्स हैं उनके 55-12 में। तो कैंडिडेट्स अब छँटना शुरू होंगे। 55-12 का जो आपका टाइपिंग होगा, वो मैंने बताया आप लोगों को कितना भी जल्दी होगा, फरवरी से मार्च के पहले बहुत मुश्किल है कि इससे पहले करा पाएंगे। वो रिजल्ट तो दें पहले, रिजल्ट देते देते दिसंबर नवंबर हो जाएगा, क्योंकि अभी पेट होगा, पेट में वो जी जान लगा के रिजल्ट देंगे, उसके बीच में 55-12 आ गया तो बहुत बड़ी बात है। एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराना है 32-84 वाला। तो अभी ये मान के चलिए नवंबर दिसंबर तक मैं ये रिजल्ट दे देंगे तो बहुत बड़ी बात है। अगर दिसंबर जनवरी तक रिजल्ट देंगे तो 1-2 महीने के बाद ही टाइपिंग शुरू होगी, तो मार्च अप्रैल के आसपास टाइपिंग होगा। फिर वो पीसीएस और नई आरओ की वैकेंसी होगी, उसके तैयारी में लोग जुटे होंगे। बीपीएससी वगैरह, बीपीएससी तो चलिए हो चुका होगा, तो टाइम नहीं दे पाएंगे ना हिंदी टाइपिंग के लिए। तो फिर जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं फिर एसएससी रेलवे में भी लग जाएंगे लोग, तो जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं वो फिर इसमें से गायब दिखेंगे। तो मान के चलिए जिनके भी 56 के अराउंड हैं, हिंदी टाइपिंग क्लियर कर लीजिए बस, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हिंदी टाइपिंग क्लियर कर लीजिए। जिनके 60 के प्लस हैं इसमें और हिंदी टाइपिंग क्लियर कर लेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा। राजस्व विभाग जो भी मिलेगा, या अपने ज़िले में आपको नियुक्ति चाहिए, कमिश्नरेट में चाहिए, मिल जाएगा। 60 प्लस वालों को, जैसे 61, 62 और 65 प्लस जिनका है, उनको तो अपना फेवरेट डिपार्टमेंट मिलेगा। जिनका भी 65, 66, 67, 68 इस तरह के नंबर हैं, 67, 68 के अराउंड, वो लोगों को तो अपना फेवरेट डिपार्टमेंट मिलेगा। और जो भी लोग 60 से 65 तक हैं उनको अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा। 55 प्लस अगर आप हैं किसी भी कैटेगरी में, 55 या उसके ऊपर, 55, क्योंकि 55 के अराउंड वाले भी नाराज़ हो जाएंगे, 55 या उसके ऊपर है तो पूरा पूरा चांस है कि बस हिंदी टाइपिंग क्लियर कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 54, 53 मार्क्स वाले फिर थोड़ा सा अपने आप को दुखी महसूस करें। देखिए, श्योर शॉट तो बात नहीं है कि 55 के नीचे आप हैं, टाइपिंग क्लियर कर लेते हैं तो कुछ हो सकता है। 100% नहीं बोला जा सकता है, बट आप टाइपिंग ज़रूर करिएगा, मिस मत करिएगा। कोई नहीं जानता है आगे क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग टाइपिंग में मिस हो सकते हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी हो सकता है, बट मेरा इतना कहना है कि 55, 56 मैक्सिमम है। हो सकता है 54, 55 तक जाते जाते कट ऑफ पूरा हो जाए। अब देखिए, जितनी जितने टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, मान लीजिए टाइपिंग के लिए बुलाया गया 44 मार्क्स तक यूआर में, एग्जाम्पल है ये, हो सकता है, देखिए मेरी उम्मीद है कि 42 से 44 के अराउंड ही बुलाया जाना चाहिए। 42 से 44 तक, इतने तक बुलाए जाने चाहिए। 42 से नीचे भी पता नहीं, लेकिन 42 से 44 तक मेरी उम्मीद है। अब मान लीजिए 44 नंबर है, यूआर को बुलाया गया है कि आपको टाइपिंग करना है। तो आप ये मत जोड़िए कि इसमें 48 में 15 जोड़ के, जैसे आप लोग अभी 15.5 बहुत सारे लोग जोड़ रहे हैं कि 15 मार्क्स तो बढ़ेगा ही। इसमें कैसे श्योर शॉट बोल दिए कि 15 बढ़ जाएगा? नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है। 4 गुना बच्चे हैं, 4 गुना सीट है, तो जाहिर सी बात है कि 15 को सीधे जोड़ रहे हैं, 12 से 13 टाइम्स भी, 12 से 13 नंबर भी तो केवल ऊपर बढ़ सकता है। तो इसीलिए जो टाइपिंग की कट ऑफ होगी वहाँ से बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। एक बार टाइपिंग की कट ऑफ आने दीजिए, आप खुद ही देखेंगे यूट्यूब पे बाढ़ आ जाएगी पूरे वीडियोज़ की। मेरा बस इतना आप लोगों को कहना है, टाइपिंग की कट ऑफ जो होगी उसमें मेरा अनुमान है कि 12-13 नंबर अगर बढ़ता है तो बहुत है। तो अगर मान लीजिए 43 के आसपास जाता है, 43 मान लीजिए चला गया टाइपिंग की कट ऑफ, 12 से 13 जोड़ लीजिए, कितना पहुंचेंगे? 55 से 56 मैक्सिमम है ये। अगर 44 हो गया, और एक और चीज़, कितने बच्चों को वो ले रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। अगर 44, देखिए 50-60 हज़ार बच्चों को अगर उन्होंने लिया तो मेरा ये मानना है कि 44, 45 फिर कट ऑफ नहीं जाएगा, फिर कट ऑफ जाएगा वही 40 के अराउंड। लेकिन अगर मान लीजिए, एक और चीज़ इसमें देखिए, ऐसा नहीं है कि 10-12 गुना वो लोगों को बुलाते हैं, ऐसा नहीं है। 5 गुना 4 गुना समथिंग है, उतने लोगों को बुलाते हैं। शायद 5 गुना है या 4 गुना, कुछ इस तरह से है। लेकिन जिनके सेम मार्क्स हो जाते हैं उनको साथ में ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि किसी पोस्ट है, 5-5.5 हज़ार पोस्ट है, उसमें उन्होंने कहा कि हम 4 गुना बच्चों को बुलाएंगे, तो कितने लोग हो गए? 20,000। अब इस 20,000 बच्चों को उठाने में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके होंगे, मान लीजिए 42 कट ऑफ गया, तो 42 के 6 बच्चे हैं, तो इन 6 बच्चों को उठा लेंगे। जो भी पहले वो वर्टिकल लेंगे स्टार्टिंग से, समझिए, और जो लास्ट होगा पहले एक एक, हर नंबर के एक एक कट ऑफ वाले बच्चों को लेंगे, और फिर ये लास्ट वाले के हिसाब से जितने कॉमन आ जाएंगे इन सभी को उठा लेंगे। इसीलिए वो 10 से 12 गुना हमें लगता है, 10 से 12 गुना डायरेक्ट नहीं लिया जाता है। ये चीज़ आप होप समझ पा रहे होंगे थोड़ा सा। तो कितने बच्चों को उठा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ तो 48.25 और इसमें 48 नंबर और बाकी अलग अलग कैटेगरी की जो कट ऑफ थी 12-62 में, उसमें 4400 बच्चों को उठाए थे। वो 12-62 टोटल बच्चों को लेना था, तो ऑलमोस्ट ये 3.5-4 गुना के आसपास बच्चे हैं।
तो 48 और अलग अलग कैटेगरी में कट ऑफ गया। अब यहाँ पे 5,500 हैं। आप मान के चलिए कि कितने बच्चों को वो बुलाते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आइडिया लग जाएगा कि इससे ऊपर में इतने बच्चे हैं। अगर ये 30-40 हज़ार बच्चों को बुला लेते हैं तो कट ऑफ टाइपिंग की जानी चाहिए 41-42 के आसपास। अगर ये 50,000 बच्चों को बुला लेंगे तो 40 के अराउंड जाएगा, 39-40 के अराउंड चला जाएगा। अब 40 के ऊपर अगर 50,000 बच्चे हैं तो 50 के ऊपर कितने होंगे, वो अचानक से कम हो जाएंगे। 70% बच्चे कम ही होंगे, 50 के अराउंड होंगे। क्योंकि डेंसिटी जो है, घनत्व जो है बच्चों का, वो मैक्सिमम 50 से 55 के आसपास है। इतने लोगों का सर्वे और इतने लोगों से अब तक बात हो चुका है, लोगों के मैसेजेस आए हैं, 50 से 55 तक मैक्सिमम लोग हैं अच्छा स्कोर करने वाले। ये कोई बेकार स्कोर नहीं है। आप लोगों ने इतना स्कोर किया है, जिनका भी इतना स्कोर है वो बहुत अच्छा स्कोर है, चाहे किसी भी कैटेगरी में आपने स्कोर किया है। तो मैक्सिमम घनत्व तो यही है, यानी कि 80%, यानी जितने भी बच्चे टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे 80% से 85% बच्चे यहीं पर आके ख़त्म हो जाएंगे। 80% तक मान लीजिए, 20% होंगे जो टोटल बुलाए हुए बच्चों के, 15-20% जो उससे ऊपर होंगे। तो अगर मान लीजिए 50,000 बच्चे बुलाए हैं तो 5,000 हो गए 10%, 15% हो गए 7,500। तो 7,500-8,000 बच्चे होंगे जो 55 के ऊपर होंगे। अब बच्चे जितने लोग टाइपिंग क्लियर करते हैं उस पर निर्भर करेगा। 15-20% से ऊपर नहीं होंगे 55 के ऊपर, एक अनुमान है। बाकी तो चीज़ें अभी धीरे धीरे क्लियर होंगी। तो मेरा बस इतना ही कहना था। डी अभी टाइपिंग कट ऑफ आने दीजिए। टाइपिंग की जो कट ऑफ होगी उससे 12-13 नंबर ऊपर और बढ़ा लीजिए, 12-13 नंबर और ऊपर इंक्रीज़ कर लीजिए। उसके आसपास आप लोगों को फाइनल कट ऑफ दिखनी चाहिए हर कैटेगरी में। ऐसे मत रूल बना लीजिए कि 15 इसमें बढ़ा तो उसमें बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चों पे डिपेंड करता है। अभी आप ये समझिए कि जैसे ही आर की वैकेंसी, इसमें देखिए हुआ क्या है ना, 55-12 में एल टी ग्रेड के भी बहुत सारे लोग बैठे हैं एग्ज़ाम देने। मार्क्स अच्छे आए हैं, कोई डाउट नहीं है, बहुत सारे लोगों के मार्क्स अच्छे हैं। बट हिंदी टाइपिंग में आपको इतना टाइम देगा नहीं। हिंदी टाइपिंग के लिए कम से कम आप फ्रेश स्टार्ट करते हैं तो 4-5 महीना चाहिए, 1 घंटे 1.5 घंटे के हिसाब से। बहुत कम लोग हैं जो टाइपिंग जल्दी सीख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सब बच्चों को एक जैसा लगता है। जैसे बहुत सारे लोग म्यूज़िक सीखने जाते हैं तो कुछ 2 महीने में भी सीख लेते हैं, कुछ 6 महीने में सीखते हैं, कोई 8 महीने में सीखता है। तो कुछ बच्चे हैं जो अच्छा कैप्चर कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं, जल्दी सीख लेते हैं, समय देते हैं। लेकिन सारे लोग समय नहीं देंगे तो वीपीओ की भीड़ अलग होगी। इवन यूपी पुलिस की भी तो भीड़ अलग होगी। यूपी पुलिस के भी बहुत सारे लोग हैं, वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं। अभी एसआई वगैरह की, कांस्टेबल की भर्ती आएगी, वो उसमें चले जाएंगे तैयारी में। तो बहुत सारे बच्चे छटेंगे भी। तो आप मान के चलिए कि कट ऑफ 55+, 55-56 तक मैक्सिमम रहनी चाहिए। उसके ऊपर वाले सेफ हैं। इवन मुझे लगता है 55 तक जाते जाते कट ऑफ कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 50+ हैं, टाइपिंग क्लियर कर लीजिए तो सारे लोग रेस में हैं। बस कुल मिला के बात यही है। टाइपिंग ज़रूर करिएगा और बाकी अपनी पढ़ाई करते रहिए। एक बार टाइपिंग की कट ऑफ आने दीजिए और बेहतर तरीके से बात होगी। आप खुद ही देखेंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे अनुभवी लोग हैं यूट्यूब पे जो अपनी चीज़ें बताते रहते हैं, उनकी बात भी लगभग सही होती है। तो वहाँ भी आप, एक वीडियो पे तो रुकने वाला कोई है नहीं आप लोगों में से। वो मन में एक कौतूहल होता है कि 4-5 जगह से देखा जाए तब एक निष्कर्ष निकलेगा। तो आप देखेंगे खुद ही लोग वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी देर की बात के बाद कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब इस टॉपिक पर हम लोग टाइपिंग कट ऑफ आने के बाद ही बात करेंगे। रोज़ रोज़ या लगातार वीडियोस का कोई मतलब नहीं है। आप भी पैनिक करेंगे, कन्फ्यूजन होगा और वो चीज़ सही नहीं होता है। क्योंकि अगर आप अपना नेक्स्ट कुछ प्लान बना रहे होंगे तो उसमें विघ्न होता है। और एज एन एडुकेटर भी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग भरोसा करके आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको बिना बात का परेशानी ना उठाना पड़े, वरना फिर एडुकेटर होने का कोई मतलब भी नहीं रह जाता है। बाकी देखिए, पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। पेट के लिए भी क्लासेस आप लोगों को मिलेगी, जल्द मिलेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने हो पाएंगे इंपॉर्टेंट वाले, वो आप लोगों को करा दिया जाएगा। बाकी ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पे कुछ चीज़ें जो भी हो पाएंगी शेयर होती रहेंगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।